हाथरस के सासनी क्षेत्र के नगला फतेला गांव के रहने वाले मनीष कुशवाहा ने लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान से एमबीबीएस की डिग्री हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। नीट परीक्षा में शानदार सफलता के बाद डॉक्टर बने मनीष ने अपनी उपलब्धि का श्रेय परिवार और अपने चाचा के मार्गदर्शन को दिया। उनकी सफलता युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। हाथरस के सासनी क्षेत्र में निर्माणाधीन एबीजी अस्पताल में काम कर रहे एक मजदूर के साथ बड़ा हादसा हुआ। प्लंबिंग कार्य के दौरान मजदूर करीब 12 फीट ऊंचाई से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़ित परिवार ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में मदद न करने और सहयोग से इनकार करने का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस को तहरीर दी गई है और जांच शुरू कर दी गई है। छत पे एबीजी के अस्पताल में छत के छरके और टंकी सही कर रहे तो टंकी सही करते करते पैर रपट के गिर गए नीचे और गिरने के बाद सर पे चोट आई। सर पे चोट आने के बाद इनने एबीजी में बोतल लगाए, फिर इनने ट्रांसफ़र करवा दिए हाथरस के लिए। हाथरस में तो फिर ट्रांसफ़र करवाई अलीगढ़ में भर्ती हैं। डॉक्टर ने जे राह दिए हमें ये ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, सर में गहरी चोट। तो कोई उपचार के लिए उन्होंने कोई मदद नहीं की? नहीं, मदद नहीं की और मदद मांगने भी गए तो जे धक्का मार के बाहर निकालते हैं। भगा दिया? हाँ, भगा दिया। क्या बोला आपसे? बोला कि हम कुछ मदद नहीं कर सकते, तुम्हारी आदमी तो वैसे गिर गया, काम करने गया था और इसमें हम क्या कर सकते हैं। बहराइच के रानीपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की जान चली गई। समरेपुरवा गांव के पास तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर गाड़ी ने घर लौट रहे युवक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर वाहन को कब्जे में ले लिया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये हमारे गाँव के गुल्ली विश्वकर्मा जी हैं, जो कल अपने काम से बहराइच आए थे और ये इधर से वापस जा रहे थे घर की तरफ। तो रानीपुर थाने में पड़ता है एक समरेपुरवा, उसके आसपास उधर से आ रही बहुत तेज़ गति से एक गाड़ी आ रही थी फॉर्च्यूनर। उस गाड़ी ने इनको टक्कर मार दी, जिससे इनको अस्पताल ले जाया गया वहाँ से और अस्पताल में बताया गया डॉक्टरों द्वारा कि इनकी डेथ हो गई है। कौशाम्बी के पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के पूरब शरीरा गांव में 14 वर्षीय किशोरी की हत्या से सनसनी फैल गई। आरोप है कि गांव के राहुल सरोज ने किशोरी का अपहरण कर खेत में ले जाकर गला घोंटकर हत्या कर दी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर शव बरामद कर लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच में दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी से पूछताछ जारी है। जो लड़की तो राहुल हमारे यहीं चलाई गए हैं और फिर उसके बाद यहीं चलाई गए हैं तो रवि गए हैं फिर लठलाई के बाद में धमकाए के घर के लग से गए हैं। हम जाई थी लठलाई के जैसे हिम्मत हो आओ, फिर 3 आदमी जुट के मारी नहीं हमरे लड़की का मार के बाद फिर चले आए हैं। डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र पश्चिम शरीरा में एक अभियुक्त राहुल पुत्र भैयन द्वारा एक नाबालिग पीड़िता को अपहरित कर लिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पीआरवी तथा थाना प्रभारी द्वारा मौके पर पहुंचा गया और परिजनों से जानकारी की गई। जब परिजनों से जानकारी की जा रही थी उसी वक्त जो है पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि उपरोक्त अभियुक्त जो है वो थाने के आसपास घूम रहा है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा पहुंचकर उसको हिरासत में लिया गया तथा उससे गहनता से पूछताछ की गई। तो उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए ये बताया कि उसने जो पीड़िता का दुपट्टा है उससे उसका गला कसकर उसकी हत्या कर दी है। बुलंदशहर में मोदी सरकार के 12 साल बेमिसाल कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने राम मंदिर चंदा मामले पर कहा कि सरकार पूरी तरह सजग है और मुख्यमंत्री द्वारा गठित एसआईटी जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। 12 साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के माननीय प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी सरकार ने जन जागरण के जो अभियान चलाया, उस अभियान के तहत 5 तारीख से शुरू होकर 5 जून से प्रारंभ होकर अभियान और 21 जून तक अभियान चलना है।
उस अभियान के माध्यम से पार्टी ने कुछ कार्यक्रम तय किए हैं। तो 5 तारीख से के दिन हम लोगों ने पर्यावरण दिवस के रूप में कार्यक्रम मनाकर अभियान की शुरुआत की है।